नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए। और इस दोपहर में सबसे गर्म खबर, सबसे बड़ी खबर अगर हम कह लें हॉट न्यूज, तो राहुल गांधी की वो चिट्ठी जो सुबह सुबह उन्होंने भेज दी। सुबह सुबह राहुल की चिट्ठी के बाद मोदी सरकार में हड़कंप मच गया। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आने लगी हैं जिन रिपोर्ट्स के बाद खलबली और भी ज्यादा है। क्या शाह का नंबर है प्रधान के बाद? क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये बड़ा अब फोकस्ड हो गई है। जेनजी आंदोलन की कामयाबी के बाद अब ये लगने लगा है विपक्ष को कि वाकई इनको झुकाया जा सकता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है। ये भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से, जवाबदेही से नहीं भाग सकते। और अगर जवाबदेही तय होगी तो कुर्सी जाएगी। इसके लिए फिर क्रेडिट आज जेनजी को देंगे। विपक्ष में भी देखिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब लड़ाके हैं। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे सब लड़वैया हैं, लड़ रहे हैं 12 साल से। लेकिन ये जो विश्वास है ना, ये जेनजी आंदोलन ने दिया है। चिट्ठी क्या है? एक पूरा पन्ना है और दूसरे पन्ने में इतना सा मामला है। लेकिन उस चिट्ठी में हर लाइन में एक ही आदमी फंसता नजर आ रहा है, नाम है अमित शाह का। मोदी ने सोचा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद फिर चैन की नींद सोएंगे, बांसुरी बजाएंगे, नीरो वाली बंसी बजाएंगे, लेकिन खलल पड़ गए। कल शाम से ही देश भर के जितने अंधभक्त, गोदी, ट्रोल्स, ₹1.5 वाले, ₹2.5 वाले, आईटी सेल वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, सब के सब एक ही कैंपेन चला रहे हैं। 29 में भी मोदी ही जीतेगा। 2029 में भी आपने भी देखा होगा हेमंत भाई, यही कैंपेन। क्योंकि बड़े दिनों के बाद तो ऑक्सीजन मिली है, नहीं तो हाइड्रोजन ही मिल रही थी। जो हरियाणा में ट्रेन चलाए थे वहीं से हाइड्रोजन ले रहे थे, ऑक्सीजन बड़े दिन बाद मिली है अंधभक्तों। तो सब के सब कल शाम से पूरा का पूरा जो कैंपेन है बीजेपी का, प्रोपोगेंडा कैंपेन, एक ही है कि मोदी है, मुमकिन है 29 में फिर से मोदी, 29 में फिर से मोदी। सुबह सत्यानाश कर दिया राहुल गांधी ने। लाइए दिखाइए जरा, राहुल का ट्वीट दिखाइए और चिट्ठी दिखाइए। छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया? कुछ नहीं, बड़ा लंबा पोथा नहीं लिखा है, सिर्फ एक लाइन, छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया। नीचे चिट्ठी अटैच हो गई है। ठीक है, चिट्ठी आप दिखा दीजिए एक बार, या साइड में दिखा दीजिए। मैं कहूंगा हेमंत भाई से ही चिट्ठी शब्दशः पूरी हिंदी में पढ़ दें और उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। हेमंत भाई ही पढ़े, थोड़ा हम भी आराम कर लें। चला दो भैया। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। आपने बिल्कुल सही कहा, जिसको कहते हैं मौके पे चौका, वो मौके पे चौका राहुल गांधी ने सुबह सुबह लगा दिया। और जो आपने थंबनेल में लिखा कि हड़कंप, हड़कंप छोटा शब्द है आशीष भाई। आज हाँ, हड़कंप से आगे की स्थिति आप सोचिए। सीआरपीएफ एडमिट कर रही है ऑन रिकॉर्ड कि ज्यादती हो गई। अभी तक कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कुछ नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने जैसी चिट्ठी लिखी सुबह सुबह, उसके बाद जो चारों तरफ जो प्रलय है वो आप कल्पना कर सकते हैं, खासतौर पे अमित शाह के सिस्टम में और मोदी जी के सिस्टम में। कल का अभी चैन लिया नहीं था, सबको पता था कि क्या होने वाला है। अभी तो आपने ठीक कहा, ये जेनजी की ही फर्दर एक्सटेंशन है। जो जेनजी वाला ही मामला है 20 तारीख वाला, उसी का मुद्दा है सारे का सारा। और उसके बाद जिस तरीके से सीआरपीएफ, जो जिसका एक पलटन होती है आरएएफ, सीआरपीएफ की आपको याद होगा 14 पलटन थी उस दिन जब घटनास्थल हुआ 20 तारीख। उसकी जो खबरें आ रही है वो हिला देने वाली है। और अब पता लगा, और सारी खबर में बाद में बताऊंगा आपको, कि किस तरीके से पैटर्न उसको लेकर के, पैटर्न बुलेट और ये सारी चीजों को लेकर के अब कहा है कि उस पर अब बैन लगा दिया। बैन पहले लगाना चाहिए था कि अब लगाना चाहिए था? तो खैर, मैं, आपने जैसे कहा कि पहले राहुल गांधी की बात करें, तो राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। आप अंग्रेजी दिखा दीजिए, मैं हिंदी में बता देता हूँ। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी कि प्रिय श्री अमित शाह, मैं आपको 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए बर्बर हमले के लिए जवाबदेही तय करने की मांग करने वाला यह पत्र लिख रहा हूं। हमारे छात्र एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे। उनकी बात सुनने के बजाय सुरक्षा बलों ने उन पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया,
जिसमें घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल भी शामिल था। सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महिला छात्रों के साथ भी पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की गई है, जिसमें जानबूझकर उनके निजी अंगों को निशाना बनाया गया है। कल्पना कीजिए आप। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात घातक पैलेट गनों का इस्तेमाल है। मीडिया और सोशल मीडिया में आई रिपोर्टें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि एक पत्रकार सहित कई लोगों को गंभीर चोटें आई। मैं 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचम से मिला, जो इस समय भीषण पीड़ा में है और पैलेट गन से गोली लगने के कारण उनकी एक आंख जाने की आशंका है। दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल अंततः आपको ही जवाब दे हैं। इसलिए मैं आपसे निम्नलिखित प्रश्न पूछता हूं। नंबर 1, गृह मंत्री के रूप में क्या आपने छात्रों के विरुद्ध पैलेट गनों सहित घातक बल के प्रयोग की अनुमति दी थी? बड़ा रेलेवेंट सवाल है। यदि नहीं तो यह अनुमति किसने दी थी? 1। नंबर 2, सादे कपड़ों में लाठियों से छात्रों की पिटाई करते हुए दिखाई देने वाले लोग क्या पुलिसकर्मी थे या स्वयंसेवक? ये है दुख की रंग। ये लेके बैठेगी इनको। अभी तो ये बोल रहे हैं। आपको पता है सीजेपी ने भी सारे फोटो मांगे थे कि कौन कौन लोग हैं, उनको हम भी अपलोड करेंगे अलग से वेबसाइट पर। ये बात लेके बैठेगी कि ये लोग कौन थे और ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। वो पुलिसकर्मी थे या स्वयंसेवक थे? उनकी तैनाती की अनुमति किसने दी? हाँ, ये है। आप एक तरफ विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहा है, उससे तो मोदी की सुरक्षा को खतरा हो गया, ठीक। और विपक्ष के नेता को उठाने के लिए आपने ये लंपट वहां भेज दिए, जो बिना वर्दी के बिना किसी उसके थे। इनसे सुरक्षा मजबूत हो रही थी मेरे ख्याल मोदी की, यही मानेंगे आप? तो इनकी तैनाती किसने की थी, ये एक बड़ा सवाल है। अगला पेज दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है, वो मैं बता दूं जरा। पीसफुल प्रोटेस्ट इज क्रूशियल टू एनी डेमोक्रेसी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी भी लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट प्रोटेस्टर्स, आंदोलनकारियों की संरक्षण देने का और उनकी समस्या को बातचीत के जरिए समाधान करने का। इतना निर्मम हिंसा ने पूरे देश को, मतलब पूरे तरीके से देश को आउटरीच कर दिया, पूरे देश को सन कर दिया है। युवा और छात्र जो हमारे देश के भविष्य हैं, आपसे जवाबदेही और सवाल का जवाब पूछ रहे हैं। द वॉइसेस विल बी हर्ड, इन आवाजों को सुना जाए। आपका राहुल गांधी। ठीक, ये चिट्ठी आई और इस चिट्ठी के तत्काल बाद आशीष भाई एक खबर आई, आपने शायद ध्यान किया होगा, मैंने भेजी भी थी आपको, कि किस तरीके से सीआरपीएफ में हड़कंप मचा हुआ है। सीआरपीएफ में आपको पता है हर एक एक्शन के बाद एक इंटरनल असेसमेंट होती है। कोई भी फोर्स कोई ऑपरेशन करती है तो उसके बाद उसमें असेसमेंट होती है। तो पहले तो सीआरपीएफ डीजी ने केवल चिंता जताई और हम इसका असेसमेंट करें कह के, क्योंकि सीनियर अफसर है तो टाल गए पड़े, ठीक है करेंगे। उसके बाद जो खबर आई है वो वास्तव में हिला देने वाली है। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि भाई किस तरीके से पैलेट गन और ये सारी यूज हुई। तो उसके बाद जो है अब पता लगा रहा है कि उसने द प्रिंट ने एक स्टोरी चलाई है, मैं चाहूंगा एक बार उसका हेडिंग दिखा दे। उसके अंदर कहते हैं आरएएफ चीफ एडमिट्स यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स की मुखिया ने मान लिया है कि अतिरिक्त बल का प्रयोग किया गया। फोर्स बार पैलेट गन्स, इलेक्ट्रिक शॉक वेपन्स एट जंतर मंतर। और अब फोर्स ने पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक जो लाठी के साथ होता है, उसका जंतर मंतर पर प्रयोग वर्जित कर दिया है। यह है खबर, आज की खबर, बड़ी खबर। तो अब आप सोचिए कि ऑपरेशन से पहले ये फैसले करने होते हैं कि क्या यूज होना है, या ऑपरेशन होके सबको ठोकने के बाद फैसले होते हैं। ये आप देख लीजिए, ये अमित शाह जी की, क्योंकि सीआरपीएफ डायरेक्टली प्रधानमंत्री को नहीं, होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। दिल्ली पुलिस सीधे होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। और जो राहुल गांधी कह रहे थे कि होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है पैरामिलिट्री और ये लोग दिल्ली पुलिस, और गृह मंत्री रिपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री। तो इसलिए दोनों का इस्तीफा होना चाहिए। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है, दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग, जो हम कल रात को भी चर्चा कर रहे थे। इससे बड़ा साफ है, जो आज की चिट्ठी उससे बड़ा साफ है कि कल पार्लियामेंट में सुबह क्या होने वाला है। गृह मंत्री से 100% जवाब मांगा जाएगा कि सुवोटो स्टेटमेंट दो, आप आओ या चर्चा करो इस पर। चर्चा, आपको पता है चर्चा में लोगों का भरोसा नहीं है। उसके बाद फिर स्यापा होगा और हाउस का जिस तरह की परिस्थिति बनेगी ये आप इजीली देख सकते हैं। प्रिंट ने जो स्टोरी चलाई है उसमें साफ कहा है कि जो समीक्षा की गई उसमें आरएएफ की चीफ ने साफ तौर पर असंतोष जताया जिस तरीके से क्राउड कंट्रोल करने का
कोशिश किया गया फोर्स के द्वारा। वो महिला अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि रिव्यू रिवील्ड सीरियस शॉर्टकमिंग्स दैट नीड टू बी रेक्टिफाइड, और इस समीक्षा के अंदर बहुत गंभीर कमियां खामियां पाई गई हैं जिनको तत्काल ठीक। चलाते जाइए ना साथ में द प्रिंट का, मैं बता रहा चला तो हाँ, हूँ। वो आरएफ वाला जो इंग्लिश में है पूरा, जो है प्रिंट मैं वाली साथ खबर, साथ उस साइड में चला दो, हाँ आप लोग पढ़ भी लेंगे। मैं सारा जी, मैं उसमें हिंदी में इसलिए कोशिश कर रहा हूँ बताने की। हाँ। तो उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया आरएफ की चीफ ने कि गंभीर कमियां मिली, और ये क्या क्या कहा उन्होंने कि उसका संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया के ऊपर जो बच्चों पर लाठीचार्ज और ये सब करने का मामला है, उनका उन्होंने संज्ञान लिया है आरएफ की चीफ ने, और खिंचाई की है ग्राउंड फोर्स की। आरएफ के जो जवान नीचे उस पे थे और जो अधिकारी थे जो उनको सुपरवाइज कर रहे थे, उन सब की खिंचाई की है, और ये प्रिंट ने अपने सूत्रों के हिसाब से बताया है। आरएफ की जो इंस्पेक्टर जनरल है सीमा धुंधिया, उन्होंने अपने कर्मचारियों को साफ साफ बताया कि इस तरह का एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और भविष्य में किसी भी तरीके का वो है ग्रेडेड मैनर के अंदर किया जाना चाहिए, खतरे के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। मीटिंग ली थी बाकायदा उन्होंने फोर्स कमांडर्स की, उनके साथ मीटिंग में सीमा ने ये कहा है, जो आईजी है वहां की सीमा धुंधिया। साथ में उन्होंने कहा कि जो ग्राउंड के ऊपर जो हेडक्वार्टर है, उसने किसी भी तरीके की जो ये आपकी पैलेट गन्स है, पीएजी जिसको आप बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल वेपन्स है और इलेक्ट्रिकल शील्ड है, उनको दिल्ली के अंदर प्रयोग करने पर बैन लगा दिया गया है। बैन कब लगाया गया है? अब। और आंदोलन कब था? सोमवार को। द स्टिंगिंग रिब्यूक ऑफ द आरएएफ ऑन ग्राउंड पर्सनल एंड द ऑफिसर्स ऑफ द आरएएफ, द एंटी-राइट विंग ऑफ द सीआरपीएफ came Wednesday during a virtual meet chaired by the force chief Seema Dhundia. During the meeting, she also instructed that all the officers to refrain from making statements before the media. इनकी तो खिंचाई की, साथ में इनको सख्त चेतावनी भी दी कि मीडिया के सामने आप कुछ नहीं बोलेंगे। समझ रहे बात को? यानी कि ये जो अपना एडमिशन है सीआरपीएफ का और आरएएफ का, यही बहुत है अमित शाह की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। और ये पक अल्टीमेटली अमित शाह के गेट पे जाएगी। दिल्ली पुलिस वाला जो मसला, राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी कि वो कौन लोग थे जो बिना वर्दी के वहां पर थे, उनको किसने तैनात किया, वो सारी की सारी चीज। और ये जो अब जो है, जिस तरीके से सीमा धुंधिया ने, जो आईजी आरएएफ की चीफ है, उन्होंने कहा, क्या कहा है, शी एक्सप्रेस्ड सीरियस डिसैटिस्फैक्शन ओवर द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द रिसेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड एट जंतर मंतर इन दिल्ली। जिस तरीके से फोर्स ने रिस्पॉन्ड किया, उससे उन्होंने गंभीर तौर पर असंतोष जताया है। शी सेड, उन्होंने कहा कि द इंट्रोस्पेक्शन बाय ऑफिसर्स एंड रिव्यू ऑफ ऑल डिटेल्स फ्रॉम द डे रिवील्ड सीरियस शॉर्टकमिंग्स। ये जो आत्म मंथन किया है, उसमें यह बड़ा साफ आया कि जिस दिन ये एक्शन हुआ, उसमें बहुत गंभीर खामियां पाई गई। अब आप बताइए, अब अमित शाह क्या करेंगे? कहां सरकार बचाव करेगी? और जो लगातार जो सीजीपी के लोग कह रहे थे कि अब हम इस पे एक बाकायदा वेबसाइट लॉन्च करेंगे, कौन वो हमलावर थे, क्या क्या वीडियोस थे, क्या क्या पिक्चर्स थे। देखिए आशीष भाई, आज के जमाने में अगर आप किसी को बचाना भी चाहो ना जांच के दौरान, तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में फोन है, हर आदमी पत्रकार है, हर एक के पास सबूत है। अगर वो सारे के सारे फोटोग्राफ्स, वो वीडियोस, वो क्लिप्स, वो अगर यू की यू वेबसाइट पे आती है, फिर सीआरपीएफ कहा जाएगी, फिर दिल्ली पुलिस कहा जाएगी, और फिर अमित शाह कहा छुपेंगे। और वो लोग जो बिना वर्दी के थे, बिना शेव किए हुए थे, बिना जूतों में थे, वो लोग कौन थे? एक एक व्यक्ति आपको पता है 100% उसकी पहचान हो जाएगी। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे थे, जिससे प्रदर्शनकारियों को डराने की बात थी, अब तो मुझे लगता है इन्हीं के गले पड़ गए हैं। अब अगर सरकार ये कहे कि हमारे पास तो डेटा नहीं है, तो कहेंगे साहब आपका तो ऑन रिकॉर्ड है कि आपने ये 4 मशीनें लगा रखी थी फेशियल रिकग्निशन। तो आप समझिए कि ये सारे का सारा जो ऑपरेशन रहा, जो सोमवार से लेकर के उससे पहले और उसके बाद, ये एक जिसको कहते हैं ना बॉस्ड ऑपरेशन था, शुरू से लेकर आखिर तक। ना इनके पास प्रॉपर इंटेलिजेंस थी, ना इनके पास प्रॉपर इंस्ट्रक्शन थी, कैसे शांति प्रिय प्रोटेस्टर्स को टैकल करोगे, ना इनके पास वो कोई गाइडलाइंस थी। और उसका परिणाम है कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बावजूद भी सारी की सारी स्थिति आपके सामने है, और निश्चित तौर पे अमित शाह की पर्सनली और गृह मंत्री और मोदी सरकार की एट लार्ज बहुत बड़े पैमाने पे दिक्कत पड़ने वाली है, इसमें कोई शक मत मानिएगा। हेमंत भाई, सारा कुछ आपने प्रिंट की खबर, आरएएफ के अफसर के स्टेटमेंट और राहुल की चिट्ठी सब दिखा दिया।
लेकिन इसमें बिटवीन द लाइन कुछ और चीजें जरूर देखनी चाहिए, मुझे लगता है उस पर सवाल चर्चा जरूरी है। आंदोलन खत्म, सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया, बच्चे घर गए, आंदोलनकारी बच्चे अपने अपने घर रवाना हो गए, कुछ पहुंच गए कुछ पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर से आए थे, दक्षिण भारत के राज्यों से भी बच्चे आए हुए थे, यहाँ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बच्चे भी आए हुए थे, महाराष्ट्र के बुजुर्ग आए हुए थे। कल मैंने ऐसे से वीडियो देखा, वारी जो सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा होती है महाराष्ट्र की, सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा, उसको छोड़ करके बुजुर्ग आ गए, कहे हम वारी में विट्ठल को बाद में देख लेंगे, हमारा तो विट्ठल इन बच्चों में है। ऐसे से बुजुर्ग आए थे, तो वो तो अभी पहुंच रहे हैं घरों। इस सबके बीच राहुल की चिट्ठी, राहुल की चिट्ठी में अमित शाह पर सीधा सीधा अमित शाह को हिट किया कि भाई किसने आदेश दिया ये गुंडागर्दी का, ये गुंडाइज्म जो करवाया आपने, भयंकर गुंडाई हुई, ये किसके आदेश पर हुई, यानी आप चपेट में हो, प्रधान के बाद आपका नंबर है। इस सबके बीच आरएएफ की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, आप कई बार एक बात कहे अपने जवाब में कि जांच होगी, बच नहीं पाएंगे। देखिए, ये चैप्टर छोड़ दीजिए आंदोलन का, 12 साल से कौन सी जांच में लोग फंसे हैं, जांच तो इन्हीं का। अरे अब इस देश में जांच तो ऐसी हुई कि रंजन गोगोई अपना खुद जांच करके क्लीन चिट दे दिया, उसके ऊपर व्यभिचार का, छेड़खानी का, मोलेस्टेशन का आरोप था, मोलेस्टेशन बच्ची से, लड़की से, और खुद को क्लीन चिट दे लिया। तो नरेंद्र मोदी के इकोसिस्टम में जांच वोच से कुछ नहीं होता। मैं कहां पे आ रहा हूं, देखिएगा कि कैसे खेल बिगड़ा है खेल, लेकिन जांच की वजह से नहीं। इस यहां पर किसकी जांच हुई, मुख्तार के मौत की जांच हुई, हत्या का आरोप था, जांच कर लिए क्लीन चिट पुलिस को। अतीक की जांच हुई, जांच कर लिए क्लीन चिट पुलिस को। विकास दुबे की जांच हुई, जो बड़ा हत्याकांड हुआ था, जांच हुई, क्लीन चिट हो गया। कौन सी जांच भी तो इन्हें करना है। अभी अयोध्या की जांच चल रही है, नई एसआईटी बनी है, नई एसआईटी में अयोध्या के एसपी, अयोध्या के आईजी सबको रख दिया गया है। ये लोग क्या करेंगे, जो सुबह से शाम तक इनकी हाजिरी ही, अटेंडेंस ही लगता है सर योगी मोदी के पास, वो क्या जांच करेंगे। खेल मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। आरएएफ की जिस महिला अफसर ने ये रिपोर्ट दी है, या जिसने भी ये कहा, जिसके भी हवाले से रिपोर्ट छपी है, उसने पूरा खेल गड़बड़ किया। आंदोलन खत्म होने के बाद ये क्यों कहना था कि हमने एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त बल का इस्तेमाल किया, ये क्यों कहना था। अब सवाल यहीं से है, क्या कुछ अफसर, ज्ञानेश कुमार, अनुराग कुमार जैसे कुछ अफसर या कुछ न्यायिक अधिकारी, उनको छोड़ करके बाकी जो अफसर हैं, बाकी आईएएस, आईपीएस, वो भी मन से व्यथित हो चुके हैं कि भाई अब पानी सर के ऊपर चला गया है, इनके साथ हम नहीं चल पाएंगे, हम डायरेक्ट न सही इनडायरेक्ट इनकी बैंड बजाएंगे। राहुल की चिट्ठी मैं मानता हूं एक ऐसी चिट्ठी थी जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने सरकार को लिखी थी, मुश्किल में डाला था। लेकिन राहुल की चिट्ठी को सबूत किसने दिया, राहुल को सबूत किसने दिया। अब राहुल के हाथ में सबूत है, किसका, आरएएफ की अफसर। तो मोदी और शाह के अफसर अब राहुल को क्या सबूत दे रहे हैं, सवाल यहां पे था, इसलिए इतना घुमाया। नहीं आशीष भाई, देखिए डीजीपी से भी संपर्क करने की कोशिश की एक अंग्रेजी अखबार के जर्नलिस्ट ने, उसने कहा हाँ, हम जब ऑपरेशन का जब रिव्यू करते हैं और करते हैं, क्योंकि डीजी तो आप समझते हैं ना, पूरा का पूरा एक तरीके से वहां तक पहुंचे हुए फकीर होते हैं, डीजी तो बहुत सीनियर होते हैं। तो उसने कहा कि नहीं इसका रिव्यू करेंगे, उसमें देखेंगे जो भी हम नेसेसरी एक्शन, जो भी स्थिति है उसको देखेंगे। तो वो तो टाल गया। लेकिन ये इंटरनल रिपोर्ट आरएफ की जो चीफ है सीमा जी, उनके रिव्यू की, जो वेडनेसडे का रिव्यू हुआ, सोमवार को ऑपरेशन हुआ, वेडनेसडे को रिव्यू हो गया था, खबर अब आ रही है सामने निकल के। तो आज पहली बात तो ये आशीष भाई कि देखिए आज के दौर में अमित शाह का पीए भी फोन करेगा तो कौन सीमा दुंदिया और कौन सीआरपीएफ का डीजी, वो तो भूल जाइए, सब मनाही कर देंगे कि तो खबर ही गलत है। हो सकता है जो जिस वेबसाइट ने वो खबर चलाई है वो भी उसको डाउन कर दे। लेकिन जो कुछ पब्लिक डोमेन के अंदर वो क्लिप्स हैं, वो वीडियोज हैं, आरएएफ ने जो कारनामे किए हैं, प्लस जो मरीज हैं जिनको छर्रे लगे हैं, और वो जो मेडिकल कार्ड है जो हॉस्पिटल में एडमिट करते टाइम एडमिशन कार्ड है, वो कल हमने दिखाया था, उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ पैलेट इंजरीज। तो ये कोई सबूत आप स्वीकार करें या ना करें एक अलग बात है, क्या जांच करेंगे क्या नहीं अलग बात है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसको फंसाने के लिए, तो अगर इसकी जांच हो जाए तो इनको तो बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन फिर आप वाली बात है कि जांच करेगा कौन।
अभी मैंने एक खबर भेजी है कि देखिए किस तरीके से डैमेज कंट्रोल का ऑपरेशन आशीष भाई शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस पहले क्या बता रही थी, कूद कूद के सोमवार और मंगलवार को 5 एफआईआर की गई, 10 एफआईआर की गई है, फला की गई। मैंने कंट्रोल रूम को एक खबर भेजी, आपको भी भेजी थी, वो खबर दिखाइएगा जरा अगर एक बार हो सके तो। दिल्ली पुलिस लाइकली टू विड्रॉ एफआईआर एज एजिटेशन एड्स, डीसीपी। ये जो पोटेंशियल उनकी गड़बड़ियां पकड़े जाने का है, उससे पहले इस चक्कर में है कि इस मामले को ही खत्म करो यार। उनका तो बिगड़ेगा क्या, जो भी लोग जिनको आप फंसाओगे 20 साल केस चलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे जो ये कारनामे हैं अगर ये बाहर आ गए तो तुम कहां जाओगे फिर। तो इसलिए ये स्टोरी देखिए आप, दिल्ली पुलिस लाइकली टू विड्रॉ एफआईआर एज एजिटेशन एंड्स। ये बताइए, द पुलिस से दे हैड आइडेंटिफाइड एटलीस्ट 2500 पीपल, थोड़ा ऊपर कर दीजिए इसको। तो 2500 लोग अगर आपने फॉर वेरियस ऑफेंसेस लिंक टू द प्रोटेस्ट, ठीक बात है, दिल्ली पुलिस ने 2500 लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे। आपने वो जो बिना वर्दी वाले थे वो कितने आइडेंटिफाई किए, वो नहीं बताए दिल्ली पुलिस ने। वो जो चप्पल पहन करके लठ लिए बैठे थे वो नहीं बताए कौन थे, वो भी आइडेंटिफाई किए थे नहीं? या उनका डेटा नहीं होगा आपके पास, या वो कैमरा उनके फोटो नहीं ले पाता होगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये डैमेज कंट्रोल है जो ये आप खबर चला रहे हैं आप सामने, कि प्रिएम्प्ट कर लो, लंबी लाइन खींचने की कोशिश करो कि देखो दिल्ली पुलिस तो ये सब करने की तैयारी में। लेकिन हकीकत ये आशीष भाई, देश की राजधानी के अंदर जो कुछ ये हुआ, अगर उसके बावजूद भी दोषियों को अगर सजा नहीं मिलती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस के लोग हो, चाहे वो आरएएफ के जवान हो, चाहे वो बिना वर्दी वाले हो, तो इससे पूरी मोदी सरकार का जो आपराधिक चरित्र है वो पूरी दुनिया देख रही है। जो पैलेट गन की इंजरी है, ये कोई यहां यहां खबर नहीं छपी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी है, हाँ ये वाशिंगटन पोस्ट में भी छपी है, इंडिपेंडेंट में भी छपी है, अल जजीरा में भी छपी है। आपको तो हमने पहले भी दिखाई थी, फिर दिखा देंगे। हाँ 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 सब। लेकिन सवाल ये है कि आपके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स का क्या हुआ। आप अपने ही बच्चों पर अगर पैलेट गन और इलेक्ट्रिक ये बैटन चला सकते हो, तो फिर आपका जो ह्यूमन राइट्स का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कहां पहुंचेगा। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जो मोदी जी का फेमस जुमला है, उसकी क्या परिस्थिति है। तो ये सारे के सारे सवाल हैं जो कल संसद में, देखिए अब ये मामला बुरा फंस गया है और राहुल गांधी ने कोई लफाजी नहीं की है, स्ट्रेट अवे 2 सवाल पूछे बस। आपको क्या लगता है इसका कोई जवाब दे देगा क्या? और अगर जवाब दे दिया तो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर और आरएएफ का चीफ, इंक्लूडिंग सीआरपीएफ चीफ, उनकी क्या गत बनेगी। गृह मंत्री का तो जो होगा वो होगा ही होगा साथ में। अब जो ये है, चोट बच्चों को लगी, चोट राहुल गांधी को लगी, वो बच्चे भी हमारे हैं। और जिस तरीके से पहले ना नुकुर करते रहे कि नहीं नहीं पैलेट गन नहीं थी और थी, अब तो मरीज आगे भाई छर्रे लगे हुए, अब कैसे मना करोगे। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में दर्ज है, हमने वो एडमिशन कार्ड दिखाया सारे के सारा। तो अब जो परिस्थिति है वो आने वाले दिनों में हाउस के अंदर, मुझे नहीं लगता कि एक धर्मेंद्र प्रधान की बलि से काम चल जाएगा, ये मामला आगे बढ़ेगा आशीष भाई, तय मान के चलो। और सरकार के पास बचाव नहीं। अभी भी मैं जिस बात पर मैं कहा, हमने अभी सारी खबरें देखी हैं, दर्शकों ने भी सारी खबर देखी, फैक्ट देखे। अब जरा मैं खबर के भीतर जिधर मैं जाना चाहता था उधर अभी भी नहीं गए, ना हम गए ना भी हेमंत भाई गए। दरअसल एक अभी बात हुई कि सीआरपीएफ का चीफ डीजी क्या बोलेगा, डीजी ने कहा हम करेंगे, मतलब गोलमोल सा। एक बिल आया था इस आंदोलन से पहले, एक बिल आया था सीएपीएफ को लेकर के, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज को लेकर के। सीएपीएफ के अंतर्गत ही है सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, ये सब सीएपीएफ के अंतर्गत आते हैं। ये सारे सीएपीएफ ही है। हाँ, मतलब यही अंतर्गत, मतलब कि इन सबको मिला करके यही सम्मिलित रूप से सीएपीएफ इनको बोला जाता है, सम्मिलित रूप से यही सीएपीएफ बोले जाते हैं, यही सीएपीएफ। उसमें क्या था, डीजी को छोड़ दीजिए अब, इसीलिए ये बात पे हम जा रहे हैं। ये जो उसमें सीएपीएफ है, मतलब बीएसएफ, आईटीबीपी, सब में भयंकर असंतोष मोदी सरकार से है, भयंकर असंतोष। उसमें कमांडेंट वगैरह होते हैं, उन्हीं को प्रमोट होकर के कायदे से वही अफसर प्रमोट होकर के डीजी तक जाने चाहिए। लेकिन डीजी, चाहे सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का, बीएसएफ का, डीजी दिल्ली से भेज दिया जाता है आईपीएस को बनाकर के। आईपीएस डीजी बनता है। जब वो एक एग्जाम पास करके वो उसके अफसर बने हैं, तो वो टॉप पोस्ट उनके लिए क्यों नहीं। ये भयंकर असंतोष का विषय है और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था संसद में, लेकिन गुम जा रहे हैं मुद्दे, गुम गए थे।
कि किस तरीके से जो हमारा काडर है, जब सीनियर पोजीशंस की बात आती है तो हमारे काडर को ओवरलुक करके और आप किस तरीके से आईपीएस को वहां ले आते हो, जबकि इनका काडर कहां से शुरू होता है? जो सीआरपीएफ का पैरामिलिट्री का जो अपना काडर है वो असिस्टेंट कमांडेंट से शुरू होता है, फिर डिप्टी हाँ। कमांडेंट, और इस तरीके से कमांडेंट और फिर डीआईजी और ऐसे बढ़ते हैं। वो बेचारे जो जो सीआरपीएफ का या सीएपीएफ का जो भी आप कहिएगा उसका जो काडर है वो तो बेचारे मैक्सिमम आईजी तक निपट जाते हैं, और सीधा कहीं से भी पकड़ के ला करके जिसका पैरामिलिट्री का एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है उसको आप उसका डीजी बना देते हो। तो असंतोष तो होना स्वाभाविक है ना भाई, आप फील्ड के एक्सपर्ट हो और मैं आपको ये बताऊं नहीं 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 ऐसे करना है। आपकी तो सारी जिंदगी एक्टिव फील्ड में गुजरी है, और मैं एक आईपीएस अफसर किसी राज्य से आकर के किसी का चहेता आपके ऊपर बिठा दिया, तो पूरी फोर्स के मोराल का क्या होगा? वो कैसे काम करेंगे? अब इसी मुद्दे पे मैं लाना चाहता था, अब पॉइंट पे है, बीच में नेटवर्क की वजह से मैं बाहर गया, लेकिन वही इशू बिल्कुल आगे हेमंत भाई ने कंटिन्यू किया। तो ये जो सीमा जी हैं, जो अफसर हैं, ये सीमा जी एक अफसर हैं। दरअसल ये सीएपीएफ भीतर से, इनके भीतर भी, अंदर अंदर इनके भीतर भी इस सरकार की मनमानी तानाशाही रवैये को लेकर के कहीं न कहीं असंतोष है। तो आप इनको नहीं चला पाओगे, जैसे आप डीजी, आपको अनुराग कुमार नहीं मिलेगा कमांडेंट लेवल पर। आपको इनके जो भीतर जो उस काडर के अफसर हैं, जो ग्राउंड पर, जिनका एक्सपीरियंस है ग्राउंड पर काम करने का, ये डीजी कभी भी इनका एक्सपीरियंस नहीं होता है पीएसएफ सीआरपीएफ को लीड करें, सीआईएसएफ को लीड करें, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। सिर्फ इनकी जीभ कितनी लंबी है इसके आधार पर इनको बना दिया जाता है कि ये कितनी चापलूसी कर सकते हैं। क्या हेमंत भाई सीएपीएफ के भीतर डीजी को छोड़ करके बाकी सारे अफसर इस सरकार की पोल आगे खोल देंगे? क्योंकि उन्हीं के जरिए बंगाल से लेकर जंतर मंतर तक, बंगाल भी ध्यान रखिए, बंगाल से जंतर मंतर तक दमन का टूल उन्हीं को बनाया इस सरकार ने। मैं इसलिए यहां तक घूम के आना चाहता था। देखिए अश्विन भाई, दो तरह के जीव हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे सिविल हो, चाहे मिलिट्री हो। एक वो लोग जिनकी अंतरात्मा है, जिसकी अंतरात्मा की आवाज पे वो काम करते हैं। 2 दिन पहले आपने देखा एक सब इंस्पेक्टर आकर के उसने जंतर मंतर पे क्या कहा कि मैंने जब इन बच्चों पे हमले करने की बात आई तो मैं मेडिकल लीव पे चला गया, उसके बाद मुझे बुलाया गया बार बार, तो मैंने कहा कि मैं तो अपनी एक्सटेंड करना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं एक्सटेंड नहीं होगी, आप वापस आ जाओ। फिर उसने कहा कि मैं तो इस्तीफा दे देता हूं। ऐसे व्यक्ति भी फोर्सेज के अंदर है जिनके अंदर इंसानियत है, जिनके अंदर मानवता है, जिनके अंदर मानवाधिकारों के प्रति सम्मान है, जिनको अपने देश का भविष्य दिखता है। एक लोग वो हैं, बहुत थोड़े हैं लेकिन बहुत थोड़े। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो सारी उम्र बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी, टॉप पदों पर रहने के बावजूद भी, उनको फिर रीएम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको एक्सटेंशन चाहिए, और उनको कबर में जाने तक तिरंगे का साथ चाहिए, तिरंगे में लपेट के ही जाए। तो ऐसे आपने जुडिशरी से लेकर के ब्यूरोक्रेसी से लेकर हर जगह लोग मौजूद हैं। फिर भी एक बात जरूर माननी पड़ेगी इस पूरी परिस्थिति के अंदर कि अगर जो ये एडमिशन है इसमें अगर आरएएफ की चीफ अपनी बात पे अडिग रहती है तो मान करके चलिएगा कि फिर अमित शाह को कोई बचा नहीं सकता। और अगर उनसे ये ले लिया जाता है कि नहीं मैंने नहीं कहा, ये खबर आउटराइटली, जो कि इस सरकार का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी आपको पता है कि नहीं नहीं हमने कहा ही नहीं, सब फर्जी है, ये है वो। लेकिन जो हकीकत है उसकी इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं है भाई साहब, सब दिख रहा है सामने। हाँ। राहुल गांधी ने जो 2 सवाल पूछे हैं वो दोनों स्लेट पर हैं, कुछ नहीं करना आपको, कोई जांच वांच नहीं, केवल गूगल कर लो, सैकड़ों फोटो वीडियो सब कुछ आ जाएगा। आरएएफ ने क्या किया था, पैरामिलिट्री ने क्या किया था, और पुलिस ने क्या किया था, और जो शाही सेना थी वो बिना वर्दी वाली, उसका क्या धुआंधार रोल था, और जो अभी भी पीछे गालियां दे रहे बच्चों को थप्पड़ मार रहे, वो आपने वीडियो देखा होगा आज, वो कौन सा पंडित है जाहिल, वो बच्चे को गाड़ी में बैठे बैठे थप्पड़ मारा और गालियां दे रहा है उसको। तो ये अगर सनातन के रक्षक हैं तो मोदी जी को ये सनातन मुबारक, हम तो बिना ही सनातन के ठीक। हाँ, वो वीडियो देख ये सनातन नरेंद्र मोदी का हमारे नहीं। हाँ। वो वीडियो देख के किसी भी सच्चे भारतीय का सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन वो इनके ब्रांड एम्बेसडर। मैं तो उसके फोटो देख रहा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ फोटो, हाँ, उसी हाँ, जाहिल के, वो डिप्टी सीएम के साथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ है, सबके साथ है वो मतलब ये समझ लो। और ये भी मैं बताऊं, मैं अपने अपने मतलब थोड़ा दूर दराज के सर्कल को देखूं, अभी भी अंधभक्त जाहिलों की संख्या कम नहीं है मेरे जानकारी में। वो कहते हैं अच्छा जंतर मंतर पे कुछ हुआ था क्या, मतलब मेरे पास तो किसी का नहीं है,
मेरे पास ये मैसेज उसे लिखने, मतलब मेरे जानकारी में भी इतना मैं खैर बदनाम हूं कि मेरे पास ये मैसेज नहीं भेजने की कोई हिम्मत करता, क्योंकि मैं फिर आ करके बताऊंगा कि क्या हुआ है, तो मैसेज भेजने में नुकसान हो जाएगा मेरे तेल पानी का। लेकिन इतने इस कदर जाहिलियत है, लोग अभी भी मतलब वो मजे ले रहे हैं। अरे मजे, तुम्हारी औलादें पढ़ लिख लिए थे कांग्रेस के समय में, तो आज नौकरी चाकरी कर रहे हो बेंगलुरु में और हैदराबाद में और इंदौर में, भोपाल में। अगर 14 के बाद पढ़े होते तो कहीं ऐसे ही सत्यम पंडित जैसे काम उठा करके बवाल काट रहे होते, घर में भी भगाए जाते और बाहर भी गरियाए जाते। तीन लोगों का हाल यही है। चलिए खैर, उन सबका मेरे दिमाग में आ जाता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, आ जाता है तो दिमाग थोड़ा हिलने लगता है। इजाजत दीजिए, बहुत सारे अभी कार्यक्रम है, क्योंकि अब मिशन अगला शुरू हो चुका है। अगला शुरू हो चुका है, हमारा भी न्यूज लॉन्चर चैनल नहीं मिशन है, हमारा भी मिशन शुरू हो चुका है और जेएनजी का भी मिशन शुरू हो चुका है, विपक्ष का भी शुरू हो चुका है। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।